इस्लामाबाद वाकई में नई पेशरफ, खवातीन को बेलिबास किया गया या वो खुद हुई। मंजर आम पर आने वाली सीसीटीवी फुटेजेस ने तहकीकात को नया मोड़ दे दिया। वाकई के दौरान मुलजिमान का खवातीन पर तशद्दुद, सड़क पर मारते रहे, घसीटते रहे। वजीर आला पंजाब का नोटिस, कहा खवातीन से बदसलूकी करने वाले 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए आईजी पंजाब को हिदायत जारी कर दी है। मुतासरा खवातीन को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सरगोदा के बचत बाजार में स्टॉल के लिए जगह न मिलने पर परेशान खातून ने ठेकेदारों के रवैये से तंग आकर खुद को आग लगा ली। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। बाकी की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। औरंगी टाउन कराची में पुलिस एहलकार की फायरिंग से जांबहक तालिब इल्म की नमाज जनाजा अदा, कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलव्विस एहलकार समेत 2 अफराद गिरफ्तार। मकतूल अरसलान के जख्मी दोस्त यासिर ने इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा 2 लोगों ने मोटरसाइकिल रोकने का इशारा किया, छीने जाने के खौफ से मोटरसाइकिल भगा दी, जिसके बाद गोलियां चली। सियालकोट फैक्ट्री में वर्कर्स को किसने इकट्ठा किया और उकसाया, पता चल गया। डीपीओ के मुताबिक फैक्ट्री के स्टिचिंग यूनिट के स्टिचर सबूर बट ने वर्कर्स को इश्ताल दिलाया और हुजूम को इकट्ठा किया। वाक़े से पहले परियांथा ने स्टिचिंग हॉल का दौरा किया था। तस्वीर में सबूर बट और परियांथा को वाज़ह देखा जा सकता है। वजीर आज़म का परियांथा की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को खिराजे तहसीन, तारीफी सनत से भी नवाजा। मलिक अदनान ने कहा, यह वाक़या पाकिस्तान की सोच को बदल देगा। सोच बदलेगी तो आने वाली नस्ल की बेहतर परवरिश होगी। मैंने ये फैसला किया कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और खास तौर पर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ कि हमने उनको नहीं छोड़ना। ये कौन सा इंसाफ है कि आपने इल्जाम लगाया और आपने ये इल्जाम लगाया, आपने जज बन गए और आपने उसे कत्ल कर दिया। जब तक जिंदा हूँ सानह सियालकोट जैसा वाकया दोबारा नहीं होने दूंगा। दीन के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम का जहानी परियांथा कुमारा की याद में ताज़ियती तकरीब से खिताब, कहा आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के बाद कौम को दोबारा खड़े होने की जरूरत है। इस्लामाबाद में उलमा के वफ़द की श्रीलंकन हाई कमीशन आमद जुमा 10 दिसंबर यौम मुजम्मत के तौर पर मनाने का ऐलान। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, सियालकोट वाक़े ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। वफाकी काबीना इजलास में सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत, जिम्मेदारान को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा ईवीएम को समझे बगैर तनकीद की जाती है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। हसन और हुसैन नवाज को उनके बाबा को वोट देने का मौका देना चाहते हैं। हमजा मरियम नवाज को सराहता हूँ, निजी महफिलों में उनका गाना अच्छा लगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का पीडीएम की 4 माह पहले लॉन्ग मार्च की कॉल पर भी तंज, कहते हैं पीडीएम तारीख 15 दिन आगे पीछे कर ले। 23 मार्च से पहले इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। मौलाना फजल रहमान जिनके पीछे हैं वो तो गुलकारी के माहिर हैं। बेटे की शादी निजी मामला है, सियासी तबसरों के बगैर इस मौके को मनाने का हक रखती हूँ। दरख्वास्त है खानदान के जाती मामलात का एहतराम करें। मरियम नवाज का ट्वीट। शेख रशीद के नजरिए पर पीडीएम नहीं चल रही, पीडीएम की क़यादत मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं।
तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्लाह का न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएमए वजीर दाखिला को जवाब, कहा 23 मार्च को इस्लामाबाद जाने का फैसला हुआ, वापसी का नहीं। पीपल्स पार्टी को लाहौर समेत पूरे पंजाब में मजबूत करेंगे। 1979 की तरह लाहौर के बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन में मैदान किसी के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ बयान हल्फी में कहा उस पर साखिर निसार का सामना करने को तैयार हूं। बयान हल्फी पब्लिक नहीं किया, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का असल बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा, असल बयान हल्फी जमा न हुआ तो तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद होगी। आर्मी चीफ से बहरीन के किंग हमाद यूनिवर्सिटी अस्पताल के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर कोरोना के खात्मे के लिए पाकिस्तान के आज़म पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मजबूत दिफाई, सिफाती और मुआशी ताल्लुकात अव्वलीन तरजीह हैं। एफबीआई ने 16 जनवरी 2022 तक प्रॉपर्टी की नई कीमतों का तयन रोक दिया। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टेबल का जायजा लेने का इंदिया। चीफ कमिश्नर्स इनलैंड रेवेन्यू वैल्यूएशन रिव्यू कमेटियां तश्कील देंगी। स्टेक होल्डर्स को 10 दिसंबर तक वैल्यूएशन टेबल पर शिकायत दाखिल कराने की हिदायत। लाहौर में महंगाई का नया तूफान। दूध 15 रुपए इजाफे से फी लीटर 115 रुपए हो गया। दही 15 रुपए बढ़कर 135 रुपए फी किलो कर दिया गया। दालों की कीमतों में 10 से 20 रुपए तक इजाफा। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 75 पैसे का इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा सितंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। गवर्नर सन इमरान इस्माइल से वजीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। रेगुलराइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस 2021 से मुतालिक तहफ्फुजात पर भी गुफ्तगू। लोकल बॉडीज बिल के खिलाफ एमकेएम का कोरंगी में एहतजाज। सिंध हुकूमत 10 मुकदमात बनाए, एहतजाज जारी रखेंगे। आमिर खान का खिताब। वफाकी वजीर अमीनुल हक बोले, सिंध हुकूमत 13 साल में भी शहरियों को पानी फराहम न कर सकी। सिंध असम्बली की फाइनेंस कमेटी इजलास में शिरकत के लिए स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। असम्बली की फाइनेंस कमेटी का इजलास आज तलब किया गया है। वजीरे खारजा शाह महमूद की ब्रसेल्स में सेक्रेटरी जनरल नेटो से मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत आलमी ताउन पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा ने तालिबान के साथ आलमी बरादरी के ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। ओआईसी वज़ीर खारजा को कौंसिल का इजलास 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में शिरकत के लिए अफगानिस्तान का आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। कराची में डेंगू के बाद जिना अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर महमूदुल हसन इंतकाल कर गए। पीएमए के मुताबिक ये डेंगू से कराची में पहली हलाकत है। सिर्फ दिसंबर में डेंगू का शिकार होने वाले अफराद की तादाद 210 हो गई।
शानका मेडिकल कॉलेज की तालिबा के खुदकुशी से कबल मुबैना आखिरी पैगाम की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। कागज के टुकड़े पर मुबैना पैगाम पर उंगलियों का कोई निशान नहीं मिला। फोरेंसिक माहिरीन का निशान न मिलने पर शुकूक व शुबहात का इजहार। पाकपतन में DHQ अस्पताल का नर्सिंग काउंटर मैदान जंग बन गया। तल्ख कलामी पर नर्सेज आपस में लड़ पड़ी। झगड़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। रेल के इंजन ड्राइवर का अनोखा कारनामा। रेल इंजन का असिस्टेंट ड्राइवर ट्रेन रोककर दही लेने चला गया। मुसाफिर इंतजार करते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इंजन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर में सस्ता सफर भी शहरियों के लिए महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। मुसाफिर परेशान। में अमन के सफर के लिए बाइक में पेट्रोल डलवाऊं या घर वालों का पेट भरूं। बढ़ती महंगाई ने मुल्तान के बाइकर इकबाल घांगला को दौराहे पर खड़ा कर दिया। He's locked down. He's gone. Down the wicket yet again. He tries to sweep. Shakib does not enjoy it. बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 4 विकेटें गंवाकर 300 रन पर डिक्लेयर कर दी। मेजबान टीम ने चौथे रोज के इख्तिताम पर 7 विकेटों के नुकसान पर 76 रन बना लिए। सर्दी की शाम सूप के नाम। इस्लामाबाद में शहरियों ने गर्मा गर्म सूप पीने के लिए सितारा मार्केट का रुख कर लिया। कहते हैं सूप से सर्दी का एहसास कम करने में मदद मिलती है। और 11वें माउंटेन्स फेस्टिवल पर रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में तकरीब। कुदरती नज़ारों और माहौलियाती तब्दीलियों पर तालिबात के फनपारे नुमाइश के लिए पेश। बेहतरीन पेंटिंग्स पर 4 तालिबात को इनामात दिए गए।